नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी पॉइंट में। नोटबुक और पेन साथ में रखिए और अंत में कमेंट में बताइए आपका स्कोर क्या रहा। अंत तक बने रहिए, आनंद में रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की हिंदी के वर्णमाला चैप्टर की वीडियो, जिसमें देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण से बनता है शब्द। वर्ण बोल दीजिए, अक्षर बोल दीजिए या ध्वनि बोल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? आपने वर्णमाला को तो सबने पढ़ा होगा। अब वर्णमाला वर्णों का संकलन होता है, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप से लिखा जाए उसे वर्णमाला कहते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? कंठ ध्वनियों में आता है पूरक क वर्ग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन का मतलब होता है ट वर्ग। ट वर्ग का मतलब होता है ट, और इसमें आते हैं ड और ढ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? अल्प प्राण का मतलब होता है वर्ग का पहला अक्षर और तृतीय अक्षर, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा आंसर होगा क और ग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? व्यंजन की बात कर रहे हैं जो नाक से बोला जाता हो। तो हमारे 5 व्यंजन हैं, ड, य और न और म। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा य। अगला क्वेश्चन है, ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं? तो आपने पढ़े होंगे कंठ और तालव्य। कंठ और तालव्य का मेल होता है तब बोले जाते हैं ए और ऐ। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ड कौन से हैं? अयोगवा वही लास्ट वाले वर्ड हैं जिन्हें बोलते हैं विसर्ग वाले अ और अंग। निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वैत व्यंजन है? देखो द्वैत व्यंजन कैसे होते हैं, एक आधा अक्षर होता है, उसके जस्ट उसी का बड़ा रूप पूरा अक्षर होता है। तो इसमें कौन सा दिख रहा है आपको? दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? देखिए जब इन्हें बोलते हैं तो हमारे अंदर से गर्म हवा आती है। जब गर्म हवा आएगी तो कहीं ना कहीं यहाँ स्पर्श नहीं कह सकते, संघर्ष करके आएगी। तो ये हो जाएगा आपका 10 का सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से बताइए नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नवीन विकसित ध्वनियों का मतलब होता है जितने भी ध्वनियाँ नुक्ता वाली होती हैं, जैसे बोलते हैं ये जो ए ऑप्शन में लग रहा है ना, ख ग, जैसे गजल बोलते हैं, गजल नहीं होता, वो होता है गजल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष का मतलब होता है वर्ण का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और 5वां अक्षर। तो देखिए यहाँ पे 5वां अक्षर तो हमें इस पर दिख रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अमानक वर्ण है? देखिए अगर आपने अंग्रेजी देखी हो तो मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, और इसका विपरीत हो गया अमानक। तो इसका मतलब वर्णमाला में ऐसा शब्द हमने देखा ना हो, तो इनमें से कौन सा नहीं देखा? तो ये देखा आपका, ये वाला आपने कभी क्वेश्चन शायद देखा नहीं हो, लेकिन लिखा जाता है वो अलग बात है। अगला क्वेश्चन है, क ख ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? और ये ध्वनियाँ होती हैं हमारी उर्दू की, और उर्दू हमारी किससे मिक्सर है? अरबी फारसी की। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? कुल वर्ण पूछा है तो ये तो आप सब कर दोगे, 52। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो देखिए 6 का अगर हम इसको तोड़ें तो ये बनेगा क प्लस स। तो ये 2 वर्णों से मिलकर बना, इसलिए इसे बोलेंगे संयुक्त वर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में स का क्रम किस वर्ण के बाद आता है?
तो देखिए श को हम लिख सकते हैं, श को हम लिख सकते हैं क प्लस षटकोण वाला स। तो ये होता है क, तो ये किसके बाद आएगी, क के बाद आएगा, किसके बाद, क के बाद। तो आपका आंसर हो जाएगा क। अगला क्वेश्चन है ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है, ज्ञ। तो इसको भी देख लेंगे, तो इसको देखेंगे तो ज आधा प्लस य, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है। देखिए अघोष वर्ण में क्या होता है, वर्ण का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर और स और तीनों सा आते हैं, ठीक है, तीनों साथ हैं, लेकिन हा नहीं आता। तो इसमें आ और हा तो नहीं हो सकता, तो ये तीनों सा आते, तो इसका आंसर हो जाएगा स। अगला क्वेश्चन है आपका घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखिए घ का आता है क वर्ग में, और क वर्ग मतलब कंठ से हो है, ठीक है। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ऐसा व्यंजन जो दो वर्णों से मिलकर बना हो। तो हम देखेंगे दो वर्णों से, अभी अभी देखा हमने यह है सॉरी ज्ञाने वाला ज्ञान। अगला क्वेश्चन है 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चार की दृष्टि से दंत नहीं है। दंत मतलब दांत, जब दांत की बात आती है तो त वर्ग, इस बोला त वर्ग में नहीं आता। तो त थ द ध न, तो ये आपका ट नहीं आता, तो इसका आंसर हो जाएगा ट। अगला क्वेश्चन है जिन वर्णों, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। देखिए जब आपने ये देखा होगा, ये आता है तो इसे बोलते हैं अयोग। क्या बोलते हैं, सॉरी आ आता है, नहीं सॉरी ये होता है अकारांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं हम अकारांत, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। छ वर्ण किसके योग से बना है। तो क प्लस स, ये किसके बना था, क प्लस स। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या। देखिए यहाँ पर कुल संख्या पूछी है, तो देखिए 11 तक तो हम जानते हैं, 11 के बाद अंग और अंग दोनों आते हैं और एक आता है ऋषि, तो कुल हो जाते हैं आपके 13, ठीक, कुल की बात करिए। अगर ये 13 ऑप्शन ना होता तो हम जाते 11 पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। तो देखिए इस पर दिख रहा है आपको, ये स्वर है, ए ऑप्शन, बी उस स्वर है, और सी ए ये भी स्वर है, ये नहीं है स्वर, सॉरी। 26वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, कौन स्वर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 27वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है, मतलब ट वर्ग में नहीं आता, तो ये तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, इसका आंसर है डी घ। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। तो ये आपने सबने पढ़ रखी है 33, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, मतलब जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता हो। तो देखिए जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है आ, और जो छोटा आ होता है वो होता है मध्य स्वर, जो बीच के मध्य भाग से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है, अयोगवाह, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है, तो इसका आंसर होगा विसर्ग, क्योंकि अयोगवाह यही तो होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 31वां, छ ध्वनि का उच्चारण क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो छ आता कहाँ से है, छ आता है आपका च वर्ग में, तो च वर्ग कहाँ आता है, च वर्ग आएगा तालव्य पे, कहाँ आएगा, तालव्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो देखिए 3 संयुक्त व्यंजन है और एक नहीं है, इनमें से आपका जो स है षटकोण वाला स,
वो आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन हैं, मतलब तालु से। तो तालु का संबंध होता है च वर्ग से, तो च वर्ग हमारा कहाँ है, ये रहा, च छ ज छ। अगला क्वेश्चन है य र ल व। 34वां क्वेश्चन है य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं। देखिए जब आप बोलते हो तो ऐसा होता है अंदर से। देखो बोलिए य र ल व अंदर से, मतलब अंतस्थ व्यंजन इन्हें कहते होते हैं, इन्हें बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन है 35वां अनुनासिक का संबंध होता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लड़के कन्फ्यूज होंगे। ठीक है, पहली बात तो केवल नाक से संबंध तो होता है नाक का, लेकिन नाक से कोई भी शब्द आप नहीं बोल सकते ना। बोल के देखिए, आप ना भी बोलेंगे तो मुंह आपको खोलना पड़ेगा, तो आपको दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो नाक से बोलने वाले कौन से होते हैं, वर्ग के पंचम अक्षर, पांचवा अक्षर जो होता है वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। देखिए यहाँ पे अब ये देखिए 13 ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्या है। ठीक है, कंठ्योष्ट, कंठोष्ट ध्वनियों का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे र नहीं है, केवल ओ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओ। अगला क्वेश्चन है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, क्या है। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले होती है ध्वनि, ध्वनि के बाद शब्द, और शब्द से बनता है पद, मतलब आधा सेंटेंस जिसे बोलते हैं पद, और पद पूरा और पद मिलकर बनाते हैं वाक्य, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो देखिए कंठ से लेकर पूछता है, तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, वो है कंठ, कंठ के बाद तालव्य, तालव्य के बाद बर्थ। देखिए यहाँ पर बर्थ को बोलते हैं मूर्धन्य, उसके बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ। आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो ल जब आप बोलते हैं तो ये आती है आपकी पार्श्विक ध्वनि। चलिए और आप कमेंट में बताइए आपका क्या स्कोर रहा। थैंक यू।